हाल ही में एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था कि देश का युवा कॉकरोच है और आज वही कॉकरोच सिस्टम को जो एक गटर है उसको साफ करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। ये वही कॉकरोच है जो कह रहा है कि सिस्टम ही गटर की तरीके से काम कर रहा है और इस गटर को जब तक साफ नहीं किया जाएगा तब तक ये कॉकरोच ऐसे ही पनपते रहेंगे। यानी कि पनपने का मतलब यह है कि जिस तरीके से बेरोजगारी है, लगातार साल दर साल बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी कॉकरोचों की संख्या बढ़ती जा रही है। भैया क्या लगता है, इस्तीफा होगा या ऐसे ही बस मेहनत ही करते रह जाएंगे? जरूर जरूर। हम गांधी के रास्ते चलने वाले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार लेकर चलने वाले युवा है और हम शांतता पूर्वक ये आंदोलन करने वाले और जरूर इस्तीफा लेंगे। लगता है आपकी जो मुहिम है, आपका जो आंदोलन है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जैसे नहीं सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सब कुछ आंख मूंद कर बैठे। पहली बात ये है कि ये जो सरकार में बैठे हुए जो लोग है ना, ये सिस्टम में ये रिटायरमेंट वाले लोग है, बाबा लोग जिनको बोलते हैं, बड़े बड़े ढेरी वाले, इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, ये अनपढ़ लोग है। हमारी गलती ये है कि हमने इनको चुन के दिया, जो हमारा बहुत सा जो वोट है, वोट हमने दिया, बहुमूल्य जिसे कहते हैं, जो योगदान था हमारा, हमने इनको वोट दिया और इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करके आज ये सत्ता में चले गए और हमारे तरफ इन्होंने मतलब मुंह फेर लिया है। तो इनको कहीं तो भी इनकी अक्ल ठिकाने लानी है हमें और इनको दिखा देना है कि ये युवा क्या कर सकता है। आज अगर आपके संवैधानिक पद पे हो, आप अगर उसका सही इस्तेमाल करते हो तो हम क्यों करेंगे भाई प्रोटेस्ट। आज 13 से ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, इसके ऊपर इनको कुछ लेना देना ही नहीं। इनके ये आंखों पे है ना, ये सत्ता की ये आ गई है, चश्मा सत्ता का चश्मा है, तो इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। बस इनको सत्ता में आना, लोगों को पैसे देना, चुन के आना और अपना पेट भरना, यही इनका काम है। ये देश जाए भाड़ में, ये जनता जाए भाड़ में, ये युवा जाए भाड़ में, इनको आगे आने वाली पीढ़ी से कुछ लेना देना नहीं। बस अपना हो रहा है ना भला, तो बस मैं इन बच्चों को हौसले बढ़ाने के लिए आया हूँ। और ये बच्चे मत कहो ना, कॉकरोच कहो, बच्चे नहीं है, कॉकरोच है, युवा है, कॉकरोच है। अच्छा इनको कॉकरोच बोले? हाँ भैया, कॉकरोच हो कि नहीं हो? हाँ यार, वो तो बात है, जब सिस्टम में बच्चे नहीं, कॉकरोच पे बात होगी चाचा, सिर्फ कॉकरोच पर बात होगी, बच्चों पर नहीं। बच्चे तो देश का युवा कॉकरोच है। एक पढ़ा लिखा जो प्रतिष्ठित पद पे बैठा, वो कहता है कि कॉकरोच है। बताइए। चलिए कॉकरोच है, ठीक है। अब सवाल ये कि इन कॉकरोच भारी पड़ेगा, गटर साफ कर देगा, ये कॉकरोच भारी पड़ेगा लग रहा है। भारी नहीं पड़ेगा, जब हम तुम सब एक रहोगे तभी तो भारी पड़ेगा। क्या बात करते हो? अगर हम सब एक अभी आप 4 दिन बाद है, भटक जाएंगे इधर उधर लोग। और तो आज कह रहे 24 घंटे तो धर्मेंद्र प्रधान नाली के नीचे आ जाए। देखिए तमाम लोग हैं और एक हाथ में पोस्टर भी है। इतना सिस्टम में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या लगता है? यकीनन सिस्टम में सन्नाटा है। आप लोग कल से खड़े हैं, रात भर आप यहाँ पर थे, लेकिन इनकी तो ना नींद खुल रही है, ना कानों से सुनाई दे रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक। इसलिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि ये प्रतिक्रिया करें कुछ। जो इतने सारे लीक्स हो रहे हैं एग्जाम, उसके लिए कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले एटलीस्ट। जो इतने सुसाइड्स हो रहे हैं उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन ये तो ये भी कहते हैं ना कि ये एनडीए की सरकार है और ये यूपीए नहीं है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते हैं। वो तो फिर ये बता रहे हैं ना, जितने यूथ है वो बताएंगे इस्तीफे होंगे या नहीं। अब होंगे इस्तीफे। अब क्या कॉकरोच, ये जो गटर है पूरा सिस्टम का साफ करके ही यहाँ से जाएगा? अब जो ये गटर है ना, जो कॉकरोच जिन्होंने हमें बोला है, वो बताएंगे सिस्टम क्या होता है। अब इन्हें पता चलेगा कि यूथ सो नहीं रही है। जो ये यूथ को कॉकरोच बुला रहे हैं, अब ये यूथ बताएगी कि ये यूथ कॉकरोच नहीं है। देखिए ये देश के कॉकरोच हैं और कॉकरोच कहते हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा भाई, अब तो मामला गड़बड़ हो गया और गड़बड़ हो गया है तो कॉकरोच गटर को साफ करके मानेगा, ऐसा ये लोग कहते हैं। अब देखिए एक कॉकरोच और बैठे हैं, कह रहे हैं कि पेपर लीक बंद करो, शिक्षा मंत्री जवाब दो। आप तो जवाब मांग रहे हो, वो दे कहाँ रहे हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे। बेशरम लोग हैं, बेशरम लोग हैं। तो बेशरम लोग जो है वो जवाब नहीं देते हैं। जब जवाब देंगे जब वो बड़ा आंदोलन होगा। और अभी जो प्रोटेस्ट है वो सीमित है, अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा था, ऐसी प्रोटेस्ट बढ़ेगा तो जवाब देंगे और कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी जबरदस्ती। जो बेशरम लोग होते हैं ना, इनमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है।
तो जो पहले की सरकारें थी उनमें नैतिकता थी। अगर सड़क दुर्घटना हो गई या ये मान लीजिए कि रेल दुर्घटना हो गई तो कई लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। तो बेशरम लोग हैं, जगाना पड़ेगा और ऐसे नहीं जागने के, किसानों को साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अगर कोई कौम है तो वो किसान है। किसान सब कुछ झुकाते हैं। किसान ने इस देश के सबसे बड़े तानाशाह को झुकाया और तीनों कानून अपने वापस करवाए। तो हम भी किसानों के बच्चे हैं और जो लड़ाई फिलहाल चल रही है ये बढ़ेगी लड़ाई और इस्तीफा तभी होगा इसमें। देखिए ये तस्वीर, देखिए इस तरीके की तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको देखने को मिलेगी और लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही है। तमाम संविधान की यहाँ बात हो रही है। भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं। उसके साथ ही साथ ये कुछ ऐसा जो पोस्टर बनाया गया है जिसमें सरकार डरी हुई लग रही है और कॉकरोच कह रहे हैं ना डरेंगे ना झुकेंगे। लेकिन आप तो एक तरीके से आंख दिखा रहे हैं, इसमें सरकार को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके दिखाने से। आंख लगता है फर्क पड़ रहा है। देखो हम तो जैन जी, हम बच्चे हैं। इस टाइम पे सरकार डर रही है। सरकार आज 24 घंटे हो गए हमारे को कल से बैठे हुए यहाँ पर, ठीक है ना। इनकी हिटलर शाही देखोगे, रात को लाइट बंद कर दी गई, खाना बंद कर दी गया, लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम लोग यहाँ टिके हुए हैं, ठीक है ना। डर सरकार रही है। सरकार किससे डर रही है? नरेंद्र मोदी किससे डर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भाजपा घर घर गई थी 2014 के अंदर। हम जैन जी को एक सपना दिखाया था ना, लेकिन हमें नहीं पता ये मूर्ख बना रहे हैं। अगर पता होता तो हम उनको सत्ता में नहीं लाते। और आज सरकार डर रही है, हम नहीं डर रहे। 24 घंटे हो गए, क्या सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, क्या खुद सरकार या प्रधानमंत्री क्यों आने से डर रहे हैं? क्यों सवाल देने के लिए डर रहे हैं? क्यों नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं इस टाइम पर? वो इसलिए साध रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। खाली शिक्षक मंत्री का घोटाला नहीं है, उसमें बहुत सारी पूरी कैबिनेट मिली हुई है। क्या लगता है इस चुप्पी में एक डर नजर आ रहा है? इस चुप्पी में ये जो अभी तक कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्या लगता है अंदर बहुत खलबलाहट है? आप मीडिया है और हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि इस टाइम पे सरकार डरी हुई है। वो बोलती है तो मरती है, नहीं बोलती तो मरती है। क्योंकि आज जैन जी तो 24 घंटों का हमारे प्रोटेस्ट को जैन जी गले की हड्डी बन चुका है। ना वो निगल सकते ना उगल सकते। और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ, हम कॉकरोच हैं जो अंधभक्त भाजपा के गोबर भक्त जो गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि जैन जी जो है नेपाल और बांग्लादेशी स्थिति पैदा कर देंगे दिल्ली के अंदर। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम नेपाल और बांग्लादेशी जैसी बेवकूफी नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे हैं। हम बाबा साहब का वो नारा हमें याद है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और संघर्ष हम करते रहेंगे और सरकार से, इस सिस्टम से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगेंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहे, अब नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए और हमें न्याय दिलाइए। और नीट परीक्षा के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं उस घोटाले को रोकने का काम कीजिए। शर्म आती है नरेंद्र मोदी जी पर। वो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मत दीजिए। 80 करोड़ लोग परिवार के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम कीजिए, जो कि सरकार का काम होता है, फ्री एजुकेशन देने का काम। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ना, जिस दिन देश का जैन जी पढ़ लिख जाएगा। चाहूंगा आप बाबा साहब की बार बार बात करें, संविधान की बात करें, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल हैं और तमाम जो युवा है, राजनीतिक दल ये कहता है कि देश तो संविधान से चल ही नहीं रहा। क्या लगता है कि संविधान जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं ये वर्तमान में उसको माना जा रहा है? ऐसा युवाओं का क्या सोचना है, आपका क्या सोचना है? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या संविधान से सब कुछ चल रहा है, कानून से चल रहा है सब कुछ? देखो, संविधान से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ नहीं चल रहा है। बहुत कुछ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जो सरकार में सिस्टम में है ना, वो सारे गुनहगार हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। आपको खुद को पता होगा, हमारी माताएं बहनें का रेप हो जाता है और नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्यों खामोश रहते हैं? क्योंकि उनके सरकार के अंदर कोई एक्शन लेते हैं। मैं तो अपील करूंगा सदन, आप पार्लियामेंट का एक कानून लेके आइए, जो रेप करता है, जो बहन बेटियों को बुरी नजर से देखता है, उनको 20 सड़क पर एनकाउंटर कर दो या फांसी दे दो। चड्डा साहब का भी जिक्र है आपके पोस्टर में। चड्डा साहब समोसे पर तो बड़ा चिल्लाते थे, चड्डा साहब तमाम बातों पर चिल्लाते थे। बैंक में बैलेंस मिनिमम उस पे चार्ज लगता था, लोग परेशान होते थे।
आज चड्डा साहब युवाओं पे नहीं बोल रहे, आखिर ऐसा क्यों? क्या हो गया चड्डा साहब को? कुछ हो गया क्या? देखो राघव चड्डा की बात कर रहे हो तो राघव चड्डा के लिए मैं लिख रहा हूँ दोगलापन। आज देश में हो रहा है सत्ता की भूख है सबको, कोई असली मुद्दे पे काम नहीं कर, सबको सत्ता चाहिए। जैसे कि राघव चड्डा आए थे लोगों के मुद्दे उठाने। अच्छा, सत्ता की भूख है या नब्ज दबा के टटोल लिया है कि ऐसा ना हो कि अब ईडी और सीबीआई आ जाए? अब मैं बता रहा हूँ ना, राघव चड्डा जी आए थे लोगों का मुद्दा उठाने, लेकिन पैसों की खनक ने उन्हें नाचने में मजबूर कर दिया इस सिस्टम, करप्ट के सिस्टम के साथ में, और बैठने में मजबूर कर दिया। राघव चड्डा जी को तो मैंने उस टाइम पे भी देखा 12 साल पहले, जैसे आप बैठे, जैसे मैं बैठा, ऐसे मेरे साथ बैठे हुए हैं 12 साल पहले राघव चड्डा जी। सिर्फ चप्पलों में घूमते थे राघव चड्डा जी, लेकिन कोई कीमत नहीं जो मुझे नहीं खरीद सकती, ये किसने कहा था? वो राघव चड्डा ने कहा था। ये तो केजरीवाल जी से गलती हो गई कि उन्होंने उस धोखेबाज आदमी में भरोसा कर लिया, उस पर भरोसा नहीं करना, तो धोखेबाज था। आज राघव चड्डा को खड़ा कर दे पूरी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उन्हें गोली मार देगा। और देश का युवा तो बख्शेगा नहीं, उनको नंगा को दौड़ाएगा, जैसे बाबा रामदेव को दौड़ाया था ना, याद है आपको? यही जंतर मंतर है जहाँ बाबा रामदेव को सलवार, जो जंतर रामला मैदान के अंदर पब्लिक ने बाबा रामदेव को सलवार सूट पहना के दौड़ाया था ना, ऐसे आज राघव चड्डा यहाँ पे आ जाए, राघव चड्डा को सूट सलवार नहीं ब्लॉक पैंट पहना के दौड़ाएंगे हम। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से दोबारा एग्जाम करा रहे हैं, हम जो खामियां हैं उसको दूर कर रहे हैं, लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को राजनीति में इंक्लूड किया जाता है? देखो, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम देश का भविष्य हैं। और दूसरी बात, जो सरकार कह रही है तो अच्छी बात है, सरकार ने आश्वासन दिया कि अच्छे से कराएंगे, लेकिन क्या आप मीडिया हैं, आप विश्वास कर सकते हैं कि ईमानदारी चुनाव हो जाएंगे, वो ईमानदारी से नीट का एग्जाम हो जाएगा? जिस कंपनी पे आरोप लगा था कि ये कंपनी ब्लैक लिस्ट है, उस कंपनी को दोबारा से टेंडर दे दिया जाता है। ये तो सिस्टम है, तो हम कैसे भरोसा कर ले? हम भरोसा तब करेंगे सरकार पर जब सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, हम तब उन पर विश्वास करेंगे। और दूसरी बात, आपने कहा कि जैन जी डर रहे, हम नहीं डर रहे, डर सरकार रही है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, सरकार आए हमसे बात करे। और ये जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है, आज हम हटने वाले हैं। कल 11 से, आज 11 से 24 घंटे हमारे को हो चुके हैं यहाँ पर। हम अभिजीत दीपे के साथ में कल भी थे, आज भी, आगे तक रहेंगे। ये देश का युवा है, और देश का युवा, इस तरफ की तस्वीर दिखा दीजिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैया वादे बहुत सुने, आप काम करो, क्या काम करना है, क्या बाकी रह गए? बाकी रह करे क्या है, आ रहा था कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। पेपर लीक सारे के सारे पेपर, कोई भी पेपर ढंग से नहीं कराया जा रहा है। नीट का पेपर मैसेज लेवल पे लीक हुआ, इसलिए पता चल रहा है। 25 में लीक हुआ था, एक्सेप्ट नहीं किया गया। 26 में लीक हुआ, उसके बाद कह रहे कि हम रीनीट करवा रहे हैं। तुम हम पे एहसान नहीं करे रीनीट करवा के। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि लीक का कॉज क्या था, कहाँ से दिक्कत हुई थी, कहाँ पे लीक बना था, हमें कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता। आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कि गलती कहाँ हुई थी, ये तो बताओ कहाँ से गायब हुआ था, कहाँ से गड़बड़ हुआ था। आप दोबारा पेपर करके हम पे एहसान कर रहे हो, आप अपनी गलती छुपा रहे हो। उसके बाद कहते हो आग लग गई, एविडेंस जल गए। ये लॉजिक क्या? आप शिक्षा मंत्री है, आप बस जुमले दे रहे हैं कि हम करवाएंगे। अरे कब करवाओगे? जब बच्चे सुसाइड करेंगे, 14 बच्चों ने सुसाइड किया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बच्चे मरे उसके परिवार वालों के बारे में कौन बोलेगा? बस जुमले दिए जा रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुसाइड कर रहे हैं सब, वो नहीं दिख रहा इनको गवर्नमेंट को। अरे यार, ये थाली तो खाना खाने के काम आती थी, आपने इसका क्या? बजाने के लिए भी काम आती है, जब सरकार नहीं सुनती है तब बजाने के लिए भी काम आती है। इधर से चैट करते आवाज आई? तो ये तो आपने जो इसका हल कर दिया है। गलती से कोई नेता पकड़ में आ जाए तो उसका हल कैसे कर देंगे? बिल्कुल, गद्दी छीन लेंगे। 4 तोड़ चुका हूँ ऐसी थाली में, 4 कल से। मतलब तोड़ने का तजुर्बा वो पूरा हो गया। कंफ्यूज हो जाएंगे कि हवा कहाँ से लेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब भी यहाँ पे इस्तीफा चाहिए। कहाँ से पास करें? बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है इनके प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और लेकिन इन लोगों को पहले भी क्या सरकार की नींद जल्दी टूटेगी या संघर्ष यूं ही चलता रहेगा?